विक्रांत, विक्रांत ओवर टू यू। थैंक यू अंजना, थैंक यू। मैं बहस सुन रहा था और कुछ इसी तरह की ना गर्मा गर्म बहस जो है, ये तो चलो अपने मुल्क में ही चल रही है। एक बड़ी गर्मा गर्म बहस भारत और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की चल रही थी पिछले कई दिनों से। जी एशिया कप हो नहीं रहा, जी हमारी टीम बड़ी अच्छी है। पिछले 2 तारीख का जो मैच था इंडिया के भाई 266, पाकिस्तान ने कहा यार बच गए बरसात। और मैं इनको सब पाकिस्तान के जो हमारे दोस्त आए हैं इनको मैं कल कह रहा था, मैंने कहा यार देखो तय कर लो, आज मैच बंद कराओ क्योंकि आप बच जाओगे बरसात से। हुआ यही है, अगर ये कल ले लेते बरसात तो शायद बच जाते। अब आप बोर्ड पे रन देखिए, इतने ज्यादा लग गए हैं कि पाकिस्तान को 351 रन बनाने हैं। 351 रन, 2 विकेट्स। 350 पे 2 विकेटें गिरी है भारत की। केएल राहुल ने भी 100 बना दिया अपने कमबैक पर। अच्छा भी एक बॉल बाकी है तो 111 रन पर केएल राहुल खेल रहे हैं, 116 रन पर विराट कोहली खेल रहे हैं। बस मेरे ख्याल आखिरी गेंद पे छक्का आया जी। मैंने जो देखा है यहाँ पे छोटा सा ना एक स्टैंड है, अगर ये छक्का तो मुझे बता दीजिए। मुझे ऐसा लगा एक गेंद उड़ती हुई जा रही, अगर ये गेंद वही थी उड़ती हुई जा रही थी तो छक्का भी हो गया। तो पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट इतिहास में कभी भी इतने रन चेज नहीं किए। आई थिंक उन्होंने 349 इससे पहले किसी वनडे मैच में चेज किए थे और आखिरी गेंद पर छक्का ही आया। देखिए मतलब बाज की नजर होगी है मेरी अंदर। इतनी दूर से सिर्फ गेंद दिखी मुझे, गेंद दिख रही है आपको इतनी दूर से। धज्जियां उड़ाना इसी को कहते हैं शायद, क्यों सर? नहीं, इसको धज्जियां उड़ाना नहीं कहते, इसको कहते हैं फैंटी उड़ाना, इसको कहते हैं फैंटी लगाना उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की लैंग्वेज में। बट 356 2 विकेटें गिरी है इंडिया की। आज मैच 24.1 से शुरू हुआ था और उस वक्त तक ये आवाज जरूर आती थी कि यार मैच होगा तो देखेंगे भाई, आप बच गए पिछली बार। अब यहां पर बरसात ही बता सकती है पाकिस्तान को, लेकिन सवाल ये है कि क्या बरसात आएगी, ये सब आप जानना चाहते हैं। बादल तो यार बने हुए थे, लेकिन कम से कम 20 ओवर चाहिए। कम से कम 20 ओवर में कितने चाहिए होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो 50 ओवर, फिलहाल तो ये 50 ओवर का गेम है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बीच में बरसात भी आ जाती है, कट ऑफ टाइम में भी चल जाती है, तो एक रिजल्ट के लिए 20 ओवर चाहिए होंगे। लेकिन अगर मेरे साथ सनी भाई भी हैं, मेरे साथ मदन जी भी हैं, तो सनी भाई शुरुआत आपसे। केएल राहुल समहाउ ना, मतलब वो किस्मत, मतलब मदन जी है शायद, मदन जी वो किस्मत की बात होती है ना। देखिए इंडियन टीम ये कह रही होगी और ये किसी के लिए अनफेयर भी होगा ड्रेसिंग रूम में कि भाई जिस इंसान ने श्रेयस अय्यर को वो कैच कराया था उसके ढूंढ के लाओ। तो श्रेयस अय्यर बेचारे उनका बैक स्पैज्म हो गया, अब अचानक से वो ड्रेसिंग रूम चले गए। टॉस से 5 मिनट पहले उन्होंने केएल राहुल को कहा जल्दी आओ खेलना है। केएल राहुल ने क्या 100 बनाया मदन जी? देखिए विक्रांत, क्या इस इनिंग में जो विराट कोहली और इसने केएल राहुल के लिए बहुत इंटेलिजेंट इनिंग्स खेली है, क्योंकि देखिए इसमें एग्रेशन भी था, सूझबूझ के शुरू में उन्होंने बड़ा अपनी इनिंग को काफी अच्छा पेश किया। और जो प्रतिक्रिया लगाई जा रही थी केएल राहुल की, उनकी फिटनेस की, उनकी फॉर्म की, ये तो एक चिंता दूर होगी, क्योंकि देखिए आपको टीम को बिल्डअप करना है बड़े इवेंट के लिए, तो वो एक अच्छी बात यहां से निकल कर आ रही है। विराट कोहली के बारे में हम सब जानते हैं कि वंस ही गेट्स इन तो 40-50 रन जब बना लेता तो वो 100 रन भी बना लेता। सबसे खुशी मेरे को बात यह है कि पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी भी ऐसे बोल रहे थे कि हमारे जो बैट्समैन है तो वो मदन जी आपने सही कहा, इन दोनों ने 233 की पार्टनरशिप है, 233, और ये पार्टनरशिप आई है 194 गेंदों। आप जानते हैं कि रोहित ने, शुभमन ने 50 बनाए थे, दोनों कल इकट्ठे आउट हो गए, फिर बरसात आ गई। लेकिन आज तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ी है। 356, 356 for 2। विराट ने आज एक तो 13,000 वनडे रन कंप्लीट किए, ये बड़ी कामयाबी है, 13,000 वनडे रन। उसके अलावा ये उनका 47वां 47th वनडे सेंचुरी है। आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर की 49 है, तो उसके एक और कदम आगे पहुंच गए हैं। विराट ने बनाए 122 रन 94 गेंदों में, 3 छक्के हैं जी, 9 चौके हैं। और केएल राहुल ने बनाए हैं 106 गेंदों में 111, 12 चौके 2 छक्के। सनी भाई आप जाहिर तौर पर जब मैच देख रहे होंगे, एक तो इस मैच के लिहाज से, आई थिंक एक एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी हद तक आज आप बेहतर महसूस करेंगे कि जो एक मिसिंग लिंक हमें चाहिए था वो आज फिट हो गया प्रॉपर। जी देखिए, दोनों खिलाड़ियों ने बहुत बढ़िया पारियां खेली, क्योंकि केएल राहुल तो 8-1 महीने खेले नहीं थे, आईपीएल की अप्रैल से खेले नहीं थे, तो उनकी सेंचुरी जो थी वो भी अप्रतिम सेंचुरी थी। और कोहली की सेंचुरी तो उनसे भी ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आखिरी 5 ओवर में अटैक किया, जिस तरह से उन्होंने स्कोरिंग रेट बढ़ाई, जिस तरह से कि क्या केएल राहुल पूरी तरह से फिट है, आज उन्होंने दिखाया। जैसे कि उन्होंने
एक के बदले 2 रन लिए, 2 के बदले 3 रन लिए। जिस तेजी से वो भाग रहे थे उससे तो सबकी जो चिंता थी, शंका थी, वो पूरी मतलब दूर हो गई होगी। और ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनकी काबिलियत के बारे में तो कभी किसी को डाउट नहीं था, किसी को शंका नहीं थी। पर आज जिस तरह से उन्होंने पारी खेली है, उसी तरह से अगर वो हमेशा खेलते रहेंगे तो वो भी बहुत बहुत सारे रन बनाएंगे, बहुत ढेर सारे शतक भी लगाएंगे। और मैं अभी मदन जी से मजाक कर रहा था, हालांकि ये शायद सही मजाक नहीं होगा, बट श्रेयस अय्यर ना समाओ उनको जब भी चोट लगती है सनी भाई, वो किसी और के लिए दरवाजा खोल देता है। आपको याद होगा 2 साल पहले जब उनको चोट लगी थी, उन्होंने सूर्य कुमार यादव की एंट्री कराई क्रिकेट में, और कल टॉस से ठीक 5-7 मिनट पहले वो कैच पकड़ते, वो बैक स्पैज्म हुआ, तो केएल राहुल ने खेलना नहीं था। अचानक से कोच साहब ने कहा आइए राहुल, और शायद ये आपका जो एक था ना आपके लिए कि यार करें तो क्या करें, चक्रव्यूह में फंस गए हैं, किसको बाहर बिठाएं, वो अपने आप आपने सेटल कर दिया उसको। जी देखिए, हाँ, ये जो कभी कभी नसीब की भी बात होती है ना, अगर श्रेयस अय्यर फिट होते तो शायद जो टीम मैनेजमेंट थी उनको निर्णय लेना पड़ता क्या ईशान किशन को खिलाए या केएल राहुल को खिलाए। जब श्रेयस अय्यर अनफिट हो गए तो फिर केएल राहुल को ऑटोमेटिकली टीम में जगह मिल गई। और देखिए, कभी कभी जो अपॉर्चुनिटी आती है दोनों हाथ से उसको पकड़ना होता है, और वही केएल राहुल ने करके दिखाया। और फिटनेस के बारे में मतलब सबको शायद एक डाउट था कि क्या वो पूरी तरह से फिट है, क्योंकि आने के पहले भी उनको कोई निगल थी, और निगल जब होती है तो कभी कभी वो शार्प रन लेते, क्विक रन लेते, 2 रन लेते, तो वहां पे वो निगल वापस फ्लेयर अप होती है। और इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो ये अच्छी बात है। सनी भाई कोई फिक्र खाता, कोई चिंता, बिकॉज 356 रन है, और हम जानते हैं पाकिस्तान की ताकत शायद गेंदबाजी है। नई बॉल पर उनको विकेट नहीं मिली, उसके बाद हारिस राउफ बाहर हो गए, और शायद उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन क्या पाकिस्तान की बैटिंग से आप 357 एक्सपेक्ट करते हो? अगर 357 पाकिस्तान ने किए तो फिर उनको मानना पड़ेगा, पर अगर उनको नजदीक भी पहुंचना है तो उनको 2-3 साझेदारियां चाहिए, जैसे कि भारतीय टीम की साझेदारी। कि देखिए, जब आप ऐसे मैचेस में आ जाते हैं जहां इंडिया पाकिस्तान का होता है तो ये हाई प्रेशर गेम्स होते हैं। अगर आप आज ने देखा होगा, उनको कैप्टन को भी कुछ पता नहीं लग रहा था कि कहां जब मार पड़ रही थी, कोई मालूम नहीं पड़ रहा था कि कहां फील्ड सेट करनी है। वो ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड पे गुआचे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने उनकी फील्डिंग देखी होगी, जब वो प्रेशर में आए ना, उनकी फील्डिंग भी इतनी ज्यादा नहीं अच्छी थी। बाकी देखिए, सनी भाई ने कहा जब 2 बड़ी बड़ी पार्टनरशिप चाहिए तभी जाके, बट मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि देखिए आपको शुरू से ही पहले ओवर से ही आपको अटैक करना पड़ेगा, जिसमें विकेट भी गिर सकते हैं। और हमारे बॉलर अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो विकेट नहीं निकाल सकते। जसप्रीत बुमराह जो अभी आ रहा है तो उससे भी तो मैं समझता हूं कि इंडियन बॉलिंग अटैक में काफी फर्क पड़ेगा। पर 357 रन चेज करना पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, विकेट अच्छा है, पर कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर यह है कि ये मैच भारत को जीतना चाहिए काफी रनों से। सनी भाई, हम घबरा तो रहे थे पहले, ऐसा नहीं है। पिछले संडे मुझे याद है जब इंडिया की 4 विकेटें गिरी थी, आपने कहा था कि इनकी पेडिग्री है, ये प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, इनको वक्त दीजिए, मतलब एज अ यूनिट से बात खेल रहे थे। ये हमारे जहन में भी थी बात कि इंडिया बेटर आएगा, बट ये नहीं पता था कि पाकिस्तान एक्चुअली देखा जाए तो पहले 8-10 ओवर की गेम में रहता है। अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को पहले 8-10 ओवर विकेटें नहीं दी, तो फिर बाबर की कप्तानी में उनके बाकी गेंदबाज आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखे हैं वो खोल देते हैं गेम। देखिए, सबसे अहम चीज थी कि हमें अच्छी शुरुआत मिल गई। देखिए, हमेशा जब धोखा कहां से होता है, धोखा होता है कि पाकिस्तान के नए गेंदबाज जो होते हैं, नया गेंद इस्तेमाल करने वाले, उनसे धोखा होता है। वो शुभमन गिल ने जिस तरह से दूर किया, और उसके साथ रोहित शर्मा ने, मतलब शुरुआत तो रोहित शर्मा की धीमी थी। पहले ओवर में उन्होंने छक्का जरूर मारा था, पर उसके बाद में नसीम शाह ने बेहतरीन गेंदबाजी की, तो उनको उन्होंने संभल कर खेला। और बाद में जब नसीम शाह निकल गए तो उसके बाद में जिस तरह से रोहित शर्मा ने भी बल्लेबाजी की, तो देखिए वो ओपनिंग जो प्लेटफॉर्म मिला ओपनिंग बल्लेबाजों से, उसी की वजह से नंबर 3-4 पर जो आने वाले खिलाड़ी है उनके लिए आसान बन गया, और इसी की वजह से इतने सारे रन बन गए। हाँ, हारिस राउफ भी अनफिट थे तो बॉलिंग कर नहीं पाए, और पाकिस्तान के पास 5वां ऐसा। मैं एक बार फिर आपको दोनों की बैटिंग दिखा दूं। कल भारत के सलामी बल्लेबाजों ने एक्चुअली कहते हैं ना कि वो
विष, वो जहर निकाल दिया। जब आप 2 विकेटें गिरी हो, 24.1, 24.1 पर आप आते हैं, आपके बोर्ड पे 147 रन है। आई थिंक वहां पर ये तो था कि पाकिस्तान गेम में आज था पहले 5-6 ओवर। अब उनके लिए ये भी हो गया सनी भाई की हारिस राउफ, उनकी साइड स्ट्रेन है, हालांकि कहते हैं जी एमआरआई में टीयर नहीं है, पर चूंकि वर्ल्ड कप भी है, इसके बाद गर्मी बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही ये आई बात कि हारिस राउफ अब अपने बचे हुए 5 ओवर नहीं डालेंगे, आई थिंक पाकिस्तान वहां पर भी फंस गया। हम कहते जरूर है कि इफ्तिकार आके बॉल डाल देंगे, ये कर देंगे, बट ये इस वक्त जिस तरह की कंडीशंस थी, ये भारत के लिए बड़े आसान गेंदबाज हो गए। देखिए, उनका जो 5वां बॉलर जो था इफ्तिकार, वो बॉल भी टर्न नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ मतलब नॉन रेगुलर बॉलर लग रहे थे, और उनकी जो ओवरें थी वो काफी महंगी भी साबित होगी। शादाब खान काफी अच्छी गेंदबाजी करते, पर इस बार भी जिस तरह से केएल राहुल ने उनके खिलाफ बल्लेबाजी, खास करके केएल राहुल ने उनके खिलाफ बल्लेबाजी की, एक जो शॉट उन्होंने खेला था मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा था, और जो कल रोहित ने उनकी पिटाई कर दी। हाँ बिल्कुल, रोहित ने भी पिटाई की। तो यही तो होता है ना कि अगर आपका एक मेन बॉलर नहीं होता है, इंजर्ड होता है, तो फिर बाकी लोगों पर दबाव काफी होता है। चलिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो हालात है, जो सूरत हाल है, मतलब बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग तो नहीं लग रहा, उतना ज्यादा थ्रेटनिंग तो नहीं लग रहा। 50 ओवर पाकिस्तान ने खेलने हैं, 10 मिनट के बाद उनकी बैटिंग शुरू होगी, और इस वक्त हवा भी नहीं चल रही, मतलब ह्यूमिड रहेगा। उम्मीद है कि जो कम से कम 20 ओवर चाहिए, कम से कम 20 ओवर का मतलब है जब पाकिस्तान बैटिंग करने आएगा तो तकरीबन आप मान के चलिए 1.5 घंटा। अगर 1.5 घंटा मैच हो गया तो फिर 20 ओवर पे नतीजा जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अगर 20 ओवर नहीं हो पाते हैं तो भाई फिर ये दिक्कत होगी, फिर ये अबैंडन हो जाएगा, और भारत कभी नहीं चाहेगा, इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह का मैच अबैंडन हो, क्योंकि मदन जी ये तो मतलब ये इस तरह की जीत है ना, ये तो स्टेटमेंट वाली जीत है। ये तो देखिए, अगर ये दोनों टीमें फाइनल में खेलती हैं तो फिर वो पाकिस्तान हवा लेके आएगा, अगर ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप में खेलती हैं तो फिर पाकिस्तान हवा लेके आएगा, जैसे शायद इंडिया इस मैच में वो उनके तेज गेंदबाजों का हवा लेकर आया। नहीं देखिए, तेज गेंदबाजों का उनका हुआ तो इतना नहीं देखिए, जैसे सनी भाई ने कहा कि उनका जो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई वो उनसे ही सारे उनके बॉलर जो है एकदम मैं समझता हूँ कि खिलर गए। और दूसरी बात यह है कि देखिए 20 ओवर का मैच हो या 50 ओवर का मैच हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे बॉलर्स की प्रैक्टिस होना भी बड़ा जरूरी है, उनको भी एक पूरा स्पेल अगर मिलना चाहिए। ये एक मैं समझता हूँ कि आने वाले मैचेस के लिए भी बहुत जरूरी है। और बाकी 20 ओवर का भी अगर होगा तो मैं समझता हूं कि 20 ओवर में भी काफी ज्यादा पाकिस्तान को रन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई आसान रास्ता है यहां से निकलने का, ऐसा कोई रास्ता नहीं। पर मैं समझता हूं कि मेरे को बहुत खुशी होगी कि अगर मैच पूरा हो। सनी भाई, क्या वर्ल्ड कप की वो 11 मिल गई है इंडिया को? जी आप ऐसा कह सकते हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी इसलिए है कि अगर हमारे 1, 2, 3, 4 इतने जबरदस्त फॉर्म में होते हैं तो फिर नंबर 8 पर जो हम ऑलराउंडर को खिला रहे हैं, नंबर 8 पर आप रेगुलर बॉलर मतलब मेन विकेट टेकिंग बॉलर को खिला सकते हैं, तो आपके 5 रेगुलर बॉलर ऐसे होंगे जो विकेट लेने वाले होंगे, और इसीलिए तो नंबर 1 से 4 फॉर्म में आना जरूरी था। आज इस मैच में हमने देखा है, और यही मैं आशा करता हूं कि पूरी 50 ओवर की मैच हो अभी, क्योंकि अगर पाकिस्तान को हराना है तो 50 ओवर के मैच में हराने से भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस मार्जिन हो जाएगा। बिल्कुल, और कई चीजें आप गेंदबाजी में भी देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं जसप्रीत बुमराह को पहली बार साल बाद 10 ओवर डालते हुए। इस गर्मी में अभी तक उन्होंने अपने कमबैक के बाद, जो कि 1 साल बाद हुआ, एक भी वनडे क्रिकेट में बॉल नहीं डाला है। तो आप ये भी देखना चाहेंगे कि बुमराह कितने फिट हैं, बुमराह आहिस्ता आहिस्ता अपनी लय किस तरह से पाते हैं। अच्छा, एक और बात जो है वो फिक्र की है थोड़ी सी सनी भाई, वो ये है कि इंडिया को कल एक और मैच खेलना, तो कल आप खेलें, भले आप थोड़ी देर बैटिंग आई, आज आपने बैटिंग की, आज आप फील्डिंग करेंगे, ह्यूमिड बहुत है, कल एक और मैच है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए। मैं ज्यादा आगे जा रहा हूं, आई नो लोग कहेंगे यार पहले ये मैच तो जीत ले, बट क्या ये मुश्किल हो सकता है भारत के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए ये टीम काफी फिट है। हाँ, लगातार 2 दिन अगर बॉलिंग करनी पड़ेगी तो थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो सकती, पर जिस तरह से सिर्फ, और सवाल किस पर होगा, सिर्फ जसप्रीत बुमराह पर, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पहले 4 बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी अच्छी तरह से की है, इसलिए
ये जरूरी है कि नंबर 8 के मतलब शार्दुल ठाकुर के बदले आप मोहम्मद शामी को ले आए, तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर होंगे, सिराज, शामी और बुमराह, और नंबर 4 पर होंगे आपके जडेजा और 5वें बॉलर होंगे कुलदीप यादव, और अगर जरूरत पड़ी तो आपके पास हार्दिक पांड्या है। थैंक यू। तो बस ये है जी कि तकरीबन आई थिंक 10 मिनट में पाकिस्तान की इनिंग स्टार्ट होनी है। बहुत से लोग मुझे जो मैसेज भेज रहे हैं उसके जरिए ये जानना चाहते हैं कि भाई मौसम का क्या हाल है। देखिए कभी कभी वो जो वेदर फोरकास्ट होता है ना, वो यार थोड़ा मिसलीडिंग होता है। वो दिन भर यहाँ पे दिखाता रहता है कि बरसात चल रही है, इस वक्त भी दिखा रहा है कि बरसात चल रही है, पर बरसात हो नहीं रही। क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? इसको आप अगर नीचे कर दें, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है 50-50, 357, 50-50। लेकिन बॉलर के लिए ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। नहीं, बट फिर भी ये पाकिस्तान से हैं, ये कह रहे हैं जी अभी भी 357। आपका क्या मानना है? आइए आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि अभी भी 50-50 है। डू यू थिंक कि 50-50 है अभी भी? पाकिस्तानी क्रिकेट से बड़ी उम्मीद है कि उम्मीद है या होगा? उम्मीद है उम्मीद पर विराट कोहली की बैटिंग मजा आया यार, अमेजिंग है ना? लेकिन खेल मैं एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं हो इंडिया नहीं थोड़ा सेल्फिश खेले, उन्होंने वो शॉट्स बहुत ज्यादा रोका यार, 500 रन थोड़ी बना देने थे यार, क्यों नहीं बनाए थे? ये है विराट के फैन, ये कह रहे हैं यार मारते और मारते। चलिए खैर, अभी वक्त इतना ही है। आई होप आप गेम को एंजॉय करें। अभी आप रुकेंगे पूरा टूर्नामेंट?